हेलो दोस्तों, आज की सीरीज में हम लोग केवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और मैं आपसे बताना चाहूँगी कि ये केवीएस पीआरटी और टीजीटी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बने रहिएगा लास्ट तक। और जिन लोगों ने इससे पहले की सीरीज़ नहीं देखी है वो लोग ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे गए हैं। आप खुद से अपनी तैयारी को देखिए, आप इतने क्वेश्चन में कितना कर लेते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सीरियल वाइज सारी सीरीज जो है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को मुहैया कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती है। ऑप्शन ए है बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु, बी है अधिक प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियाँ, सी है अधिक अंतःक्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री, डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आप लोग भी अपने आंसर करिए और बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को मुहैया कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती है। कौन कौन सा करती है ये हमें बताना है, कौन सा अवसर प्रदान करती है। ए है बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु, तो दोस्तों ये तो होगा आपका। बी है अधिक प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियाँ, ये भी है। सी है अधिक अंतःक्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री, ये भी होगा। डी है आपका उपर्युक्त सभी। दोस्तों जब हमारा ए बी सी तीनों करेक्ट है तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूली योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, ये हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है 2001, बी है 2004, दोस्तों ये आपका बी है, यहाँ पे आपका सी है। बी है आपका 2004, सी है 2003, डी है 2004। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है, आप लोग अपने आंसर करिए। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूली योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, ये बताना है। तो दोस्तों ये 2004 में शुरू की गई थी। ठीक है, और कब की गई थी? वर्ष 2004 दिसंबर में शुरू की गई थी और इसमें संशोधन कर इसे जो पुनः वर्ष 2010 में लागू किया गया। दोस्तों ये योजना माध्यमिक स्तर पर छात्रों को आईसीटी कौशल में सक्षम बनाने तथा उन्हें कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई थी ये। ठीक है, कब? दिसंबर 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त एक और अनिवार्य, यहाँ पे आपका मुफ्त और अनिवार्य रहेगा, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका है 1996, बी है 1998, सी है 2001, डी है 2003। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा आप लोग को बताना है। 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये 2001 में शुरू किया गया था। किस ऑप्शन में है? ये सी ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे। तो सी ऑप्शन हमारा पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना था। तो इस तरह से हमारा जो सी ऑप्शन है ये पूरी तरह से करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष में निकाला गया था? ऑप्शन ए है 1990, सी है 1996, बी है 1992, डी है 1998। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग अपने आंसर करिए। स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा ये किस वर्ष में निकाला गया? तो दोस्तों ये 1998 में निकाला गया, यानी डी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्य कार्य अध्यापक शिक्षा के लिए विशिष्ट प्रकार के पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण हेतु मानक निर्धारित करना था। तो ये हमारा जो इसका डी ऑप्शन है ये पूरी तरह से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया, ये हमें बताना है। ठीक है, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया? ऑप्शन ए है 2006, सी है 2008, बी है 2007, डी है 2009। तो आप लोग अपना करेक्ट आंसर करिए। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम
दोस्तों 2009 में लागू किया गया। तो हमारा इस तरह से डी ऑप्शन जो है ये पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 द्वारा भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया था। कब? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, यहाँ पे 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया। तो इस तरह से आप इसे भी नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है दोस्तों, इस विधेयक के पारित होने से बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया था। संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई तथा 86वें संशोधन द्वारा 21A में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया। तो ये था आपका क्वेश्चन और आपका जो करेक्ट आंसर था वो 2009 था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक शिक्षक को सफल माना जाता है यदि वह, ऑप्शन ए है छात्रों को विषय की जानकारी देता या फिर देती हो, बी है विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता या फिर करती हो, सी है छात्रों को परीक्षाएं पास करने के लिए तैयार करता या फिर करती हो, डी है छात्रों का स्वास्थ्य के प्रति सचेत करता या करती हो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक शिक्षक को सफल माना जाता है यदि वह छात्रों को विषय की जानकारी देता हो, नहीं ये आपका नहीं होगा। विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता या फिर करती हो, छात्रों को परीक्षाएं पास करने के लिए तैयार करती हो, ये नहीं होगा। छात्रों का स्वास्थ्य के प्रति सचेत करता या फिर करती है। दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा, विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करती हो, तो ये आपका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है। ऑप्शन ए शिक्षा देने की तीव्र इच्छा, बी है शिक्षा के प्रति समर्पण, सी है शिक्षा देने की क्षमता रखना, डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है शिक्षा देने की तीव्र इच्छा, शिक्षा के प्रति समर्पण, सी है शिक्षा देने की क्षमता रखना। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता। इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं है, ये आपको बताना है। ए है स्लाइड प्रोजेक्टर, बी है ब्लैक बोर्ड, सी है ओवरहेड प्रोजेक्टर, डी है एपीडीएस्कोप। तो दोस्तों इसमें क्या है, स्लाइड प्रोजेक्टर जो है ये आपका जैसा कि पूछा है किसी एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है, तो ये आपका है प्रोजेक्ट सहायता सामग्री। ब्लैक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर ये भी आपका है, एपीडीएस्कोप ये भी है। तो दोस्तों ब्लैक बोर्ड आपका नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है रचनात्मक विकासशील मूल्यांकन, बी है सतत मूल्यांकन, सी है कोर्स के अंत में मूल्यांकन, डी है प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। जैसा कि क्वेश्चन को आप लोग समझ पा रहे होंगे, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों मूल्यांकन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो दोस्तों सही मूल्यांकन के लिए जो है ये सतत मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए, यानी बी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है। ऑप्शन ए है प्रकृति, बी है आपका माता पिता, सी है शिक्षक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है, तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही होगा, बच्चे का जो पहला शिक्षक है वो माता पिता। तो हमारा जो बी ऑप्शन है ये पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जन्म के बाद से ही सीखना प्रारंभ कर देते हैं और इस दौरान वे सर्वप्रथम अपने माता पिता के संपर्क में ही आते हैं, इसलिए जो है वो अपने माता पिता के व्यवहारों का अवलोकन कर उनका अपने व्यवहार में अनुकरण करते हैं। इसके साथ ही माता पिता भी अपने बच्चों को विभिन्न तरीके से कौशल सिखाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो बी ऑप्शन होगा यानी माता पिता ये पूरी तरह से करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे इस सीरीज के 10 क्वेश्चन। कैसे लगे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अपना लव और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।